गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आप मेंशन है बोर्ड पर देख रहे होंगे उसके बारे में बताना है कि ये किस वजह से न्यूज़ में है और इनका किस न्यूज़ से लिंक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आपका जो पोर्शन आता है जैसे आप लोगों का साइंस एंड टेक में जो आता है, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है विद फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, मैंने अब आपको यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ नाम लिखे हैं। ठीक है, दीज टू आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैंने नाम लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज एथिलीन ग्लाइसॉल एंड द सेकेंड इज डाई एथिलीन ग्लाइसॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइसॉल का आपने फॉर्मूला देखा CH2OH2। ठीक है, एंड आपने डाई एथिलीन ग्लाइसॉल का फॉर्मूला देखा, यह है आपका यह है आपका HOCH2CH2 2O। ठीक है, ये फॉर्मूले आप एकदम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ किस वजह से। देखिए, अभी आप लोगों ने रिसेंट एक न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया, या फिर आपके बैंकिंग किसी के भी SSC किसी के भी एग्ज़ाम्स हो गए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। अब इम्पॉर्टेंट किस वजह से बनता है वो ये देखिए कि WHO ने अभी वॉर्न किया है किसको, इंडिया के कुछ 4 कफ सिरप्स ऐसे हैं जिसके वजह से बच्चों में काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ देखे गए हैं और 66 चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, उनकी डेथ भी हो चुकी है। कहाँ पर? गाम्बिया में डेथ हो चुकी है 66 चिल्ड्रंस की। जो 4 मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप हैं इंडिया के, WHO ने उनको वॉर्न किया है। ठीक है, अब उसमें किस चीज़ की प्रेजेंस है उस कफ सिरप में? उस कफ सिरप में प्रेजेंस है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे फर्स्ट है आपका एथिलीन ग्लाइसॉल एंड सेकंड है आपका डाई एथिलीन ग्लाइसॉल। ठीक है, डाई एथिलीन ग्लाइसॉल क्या है? आपका एक तरह से कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है। ठीक है, ऑर्डरलेस है। एथिलीन ग्लाइसॉल भी क्या है आपका? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एंड बोथ आर स्वीट इन टेस्ट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स इज वेरी हाई। ठीक है, जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई है एंड दोनों ही टेस्ट में क्या है? स्वीट हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट में स्वीट हैं। अब इसके वजह से क्या हुआ कि कफ सिरप में इनके प्रेजेंस है इन कंपाउंड्स की, जिसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही हैं कि जिस वजह से 66 जो आपके चिल्ड्रंस हैं उनकी डेथ हो चुकी गाम्बिया में। ठीक है, गाम्बिया में उनकी डेथ हो गई। इस वजह से क्यों हुई है? क्योंकि इसमें जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है दोनों कंपाउंड्स में वो काफ़ी हाई है। ठीक है, और हाई है जिसके वजह से क्या हो रहा है? किडनी डैमेज हो रही है, एक्यूट लंग्स डिजीज़ हो रही हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उसमें बताए जा रहे हैं जिस वजह से, और आपका डेथ भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो WHO ने वॉर्न किया है आपके 4 मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप्स हैं इंडिया के जिसमें प्रेजेंस है किसकी? इन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूले याद करने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की वो काफ़ी हाई है। ठीक है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई। ठीक है, अगर मैं दोनों में बात करूं तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन हाई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है कि गाम्बिया के बारे में पढ़ना। ठीक है, गाम्बिया के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। गाम्बिया क्या है? एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से बन गया आपका? ये बन गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के वजह से कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में गाम्बिया के आसपास जो है आपका कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कौन सा आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है WHO के बारे में भी, WHO के बारे में भी आपका आता है। गाम्बिया की अगर मैं कैपिटल बताऊं तो कैपिटल है बांजुल। ठीक है, बांजुल। WHO के बारे में अगर मैं बताऊं तो WHO का आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है आपका? आपको पता है 7 अप्रैल 1948, एंड इसका जो आपका इम्पॉर्टेंट हेड क्वार्टर जो इसका है वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस एडनम इसके जो है आपके डायरेक्टर जनरल हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी एग्जाम्स में आ सकती है। और ये एग्जाम में क्यों आएगी, प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये डाइथिलाइन एंड एथिलीन ग्लाइसोल, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे इसमें फॉर्मुलेस बताइए। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डाइथिलाइन के जगह एथिलीन ग्लाइसोल का लिख दें और एथिलीन ग्लाइसोल के जगह डाइथिलीन का लिख दें, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग ये आती है, उसमें लिख देंगे ऑर्डरलेस है, ठीक है। और सेकंड वन जो है वो ऑर्डरलेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बोथ ऑर्डरलेस एंड कलरलेस है, बोथ, ठीक है। बोथ हैज टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, बोथ आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका कवर होता है ये प्री में। मेंस में आपके लिए आता है ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ड्रग कंट्रोल और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में के बारे में भी आप जब पढ़ेंगे तब आपके लिए वो मेंस के लिए आपका तैयार होगा प्रॉपर टॉपिक। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ के जो है जाइएगा। प्री में भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेन है इसके फॉर्मुलेस जरूर देखिएगा, ठीक है। गाम्बिया के आसपास कोई रिवर हो, अटलांटिक कोस्ट लाइन कुछ भी हो, वो आप जरूर चेक करिए, ठीक है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कुछ भी हो, तो ये जितनी भी कंट्रीज इस टाइम न्यूज़ में है ना, कि गाम्बिया में हो गया, इथोपिया में आउटब्रेक हो गया किसी चीज़ का, एंथ्रेक्स आउटब्रेक हो गया कहीं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है कि आसपास इनके कौन सी सी है, आसपास इनके कौन सा ओशन है, ठीक है। तो आपका इस तरह से कवर होता है सब तरह का क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।